हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर स्टार्ट किया था और फ्लावर के बारे में उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, फिर उसके टाइप्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी और उसकी सिमेट्री, राइट। सो फ्रॉम टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर। तो हम लोगों को एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर डिस्कस करना है, मतलब फ्लोरल रोल्स डिस्कस करने हैं। और मैंने जैसे आपको फ्लोरल रोल्स बताए थे, कौन से थे दोस्तों? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो हम लोगों को ये चारों रोल्स इन डिटेल डिस्कस करने हैं। सो विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट फ्लोरल रोल, दैट इज कैलिक्स। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे दोस्तों? कैलिक्स से। ओके, सो व्हाट आर कैलिक्स? मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम में हम लोगों ने ये सब चीजें देखी है ना? तो what is calyx? So it is outermost. It is outermost floral roll. ये कैसा है दोस्तों? outermost है, right? It is green colored. ये कैसा होता है? green colored होता है, right? सबसे बाहर वाला है, ग्रीन कलर्ड है, राइट? और इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट्स floral rolls इन बर्ड कंडीशन। जब बर्ड कंडीशन होती है तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कैलिक्स करता है। ओके, सो इन बर्ड कंडीशन अ कंप्लीट फ्लावर इज एनक्लोज्ड इन अ कैलिक्स। कैलिक्स में क्या हुआ है? अंदर रखा हुआ होता है, कंप्लीटली एनक्लोज्ड होता है। ओके, सो दिस इज फंक्शन ऑफ कैलिक्स, राइट? नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिक्स। हम लोगों ने ये देखा था कि कैलिक्स के जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, राइट? सो इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इनको? सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स, राइट? सो ये जो सेपल्स होते हैं, ये सेपल्स के दो टाइप है। दैट फर्स्ट इज polycephalus, right? And the another one is gamocephalus. Now what happens in polycephalus? If these sepals are free, if these sepals are differentiated, then they are called as polycephalus. Okay, so sepals are free from each other. वो एक दूसरे से कैसे दोस्तों? फ्री है। दे आर डिफरेंशिएटेड, दे आर डिफरेंशिएटेड। While in case of gamocephalus, gamocephalus में क्या होता है? Sepals are in groups. वो कैसे होते हैं दोस्तों? ग्रुप में होते हैं, है ना? एक ही ग्रुप में होते हैं, राइट? So they are attached, या इसको हम लोग और करेक्टली बोल सकते हैं फ्यूज्ड। कैसे होते हैं दोस्तों? ये फ्यूज्ड होते हैं, मतलब आपको वो एक ही दिखेंगे। जैसे हम लोग एक डायग्राम निकालते हैं, देखो दोस्तों, ये एक सेपल है, राइट? ये एक सेपल है, ये एक सेपल है। सो दिस सेपल्स आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, अब अगर मैं ये ऐसे डायग्राम निकालता हूं, राइट? सो ये क्या हो गया दोस्तों? ये फ्यूज्ड है। यहाँ पे कैसा है? ये फ्यूज्ड है। यहाँ पे ये कैसे दिख रहे? डिफरेंशिएटेड दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेफेलस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमोसेफेलस। समझ रहे हो ना आप लोग? तो फ्यूज है तो हम लोग बोलेंगे गैमोसेफेलस, और अगर डिफरेंशिएटेड है तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीसेफेलस। ओके, सो द एग्जांपल फॉर दिस पॉलीसेफेलस आर, इसके एग्जांपल क्या क्या है दोस्तों? तो मस्टर्ड, राइट, एंड रेडिश। ओके, गैमोसेफेलस के एग्जांपल होते हैं दोस्तों कॉटन, राइट? ये इसका एग्जांपल है। ब्रिंजल, ये इसका एग्जांपल है।
राइट. सो दिस इज अबाउट कंडीशन ऑफ सेपल. सेपल की कंडीशन क्या है, वो एक दूसरे से सेपरेटेड है या एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, इस पर डिपेंडिंग हम लोगों ने ये दो टाइप्स बनाए. राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कैलिक्स के कुछ मॉडिफिकेशंस है, वो हम लोग देखेंगे. सो विल डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ कैलिक्स. राइट. अब इसमें सबसे पहला हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग फ्लैग. राइट. ये एक टाइप है. कुछ कैलिक्स का मॉडिफिकेशन स्पाइन्स में हुआ है. दिस इज वन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. राइट. इसके अलावा कुछ कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं पैपूज. राइट. ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है. राइट. और कुछ कैलिक्स होते हैं परसिस्टेंट सेपल, बोलेंगे हम लोग उसको परसिस्टेंट सेपल्स. So these four are different type of modifications in calyx. अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे दोस्तों ये एक फ्लावर है. ओके. सो दिस इज फ्लावर. इसमें क्या होगा, कोई एक जो सेपल रहेगा, वो सेपल कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, एनलार्ज हो जाएगा. राइट. सो नॉर्मल जो फ्लावर के सेपल्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वन सेपल विल गेट एनलार्ज, एक कवर जैसा पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है. और ये स्ट्रक्चर होता है कलर्ड. ये स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, कलर्ड. तो ये मुझे दिखे या ना दिखे, ये मुझे जरूर दिखेगा. राइट. तो एक प्रकार की ये क्या हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, है ना. तो जैसे हम लोग, हमारा घर वगैरह होते हैं या फिर कोई ऑफिस या बिल्डिंग होता है, तो उसपे कुछ ना कुछ ऐसे नाम वगैरह होता है ना, या कुछ डिफरेंट कलर्स वगैरह होते हैं. वो किस लिए होता है कि किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को नोटिस होना चाहिए, है ना, उसका एडवर्टाइज होना चाहिए. तो वैसे ही ये फ्लावर का ये क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है. राइट. तो ऐसे सेपल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजिंग फ्लैग. और इसका एग्जांपल है मुसाइंडा. इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, मुसाइंडा. सो one sepal get enlarged, वो बड़ा हो जाता है, एंड कलरफुल. कैसा ये कलरफुल है. तो इंसेक्ट्स को, अब इनको किसके लिए एडवर्टाइज करनी है दोस्तों, पोलिनेशन होना चाहिए, इंसेक्ट्स आने चाहिए. सो फॉर देम दिस इज वन टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. उनके लिए ये एक मॉडिफिकेशन है. ओके. देन नेक्स्ट इज स्पाइन. अब इसमें क्या हुआ है, दैट सेपल्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन. क्या बन गया, उसके स्पाइन बन गया दोस्तों. राइट. और इसका एग्जांपल है ट्रैपा. इसका एग्जांपल क्या है, ट्रैपा. तो जैसे फ्लावर रहेगा, है ना, मतलब ये जैसे कोई एक फ्लावर है. ओके दोस्तों. तो इसमें क्या होगा, ये जो है कैलिक्स या सेपल्स, ये ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे. यहाँ पे कैसे बना रहा था वो, यहाँ पे सेपल कैसे स्ट्रक्चर बना रहा था, एनलार्ज एंड कलरफुल. यहाँ पे कैसे बनाया, स्पाइन. क्या बनाया है इसने यहाँ पे, स्पाइन. राइट. सो प्रोटेक्शन के लिए ये मॉडिफिकेशन है, इसका मॉडिफिकेशन है. और एग्जांपल है ट्रैपा. ओके. नेक्स्ट पर्पस. ओके. सो दीज आर मॉडिफिकेशन फॉर सीड डिस्पर्सल. ओके. हम लोग दोस्तों रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग ये और इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं, कैसे प्लांट्स ने डोमिनेट करके रखा है वगैरह वगैरह. ओके. सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज एक्चुअली फॉर सीड डिस्पर्सल. ओके. अब इसमें क्या होता है, हेयर लाइक structures are formed
कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, और इसका एग्जांपल है दोस्तों सनफ्लावर। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? सनफ्लावर। अब इसमें क्या होता है, जैसे फ्लावर जो है ना, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसमें सीड बन जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद जैसे ये सीड है तो इसको ऐसे बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स ये सीड पे हम लोगों को दिखेंगे, एंड द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पैपूस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैपूस। ओके, और ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का। किसका मॉडिफिकेशन है दोस्तों? कैलिक्स का। एंड इट इज फॉर सीड डिस्पर्सल, मतलब सीड को एक जगह से कहीं और लेके जाने में ये मदद करते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पैपूस। और किसमें होता है ये? सनफ्लावर में। नाउ नेक्स्ट इज persistent sepals. ओके, सो दिस, ये persistent मतलब नाम में ही दिया है, ये कुछ अलग नहीं है। persistent मतलब क्या? जैसे फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट प्लांट से डिटैच हुआ, बट स्टिल देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैलिक्स। मतलब फ्लावर का फ्रूट बन गया लेकिन कैलिक्स वैसे के वैसे है ना? तो फ्लावर get converted to fruit। इसका कन्वर्जन किसमें हुआ दोस्तों? फ्रूट में, बट स्टिल सेपल्स आर प्रेजेंट। फिर भी सेपल्स प्रेजेंट है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से मालूम है, राइट? ब्रिंजल है ना, तो ब्रिंजल के ऊपर वो जो ग्रीन कलर का होता है ना कवर ऊपर से, राइट? तो वो क्या है दोस्तों? परसिस्टेंट सेपल, राइट? इसके अलावा आपका फेवरेट टोमेटोज, राइट? उसके बाद चिली। तो आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा होगा, आपके नजर के सामने आ रहा होगा कि इनके ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो सेपल्स आपको यानी कैलिक्स आपको वैसे ही दिखते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज persistent sepal। So this is about calyx. What is calyx? It is outermost floral roll। ये सबसे बाहरी फ्लोरल रोल है। कैसे होता है? ग्रीन कलर। कैसे होता है दोस्तों? ये ग्रीन कलर, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्लोरल रोल्स या फ्लावर्स इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स करता है, राइट? अब इसके जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेपल्स। दे आर कॉल्ड एज sepals, and there are two types of calyx or sepals, polysepalous and gamosepalous। What is polysepalous? Poly मतलब many। Okay, so in case of polysepalous, sepals are free from each other। वो एक दूसरे से separated है, free है, differentiated है, and the example for them is mustard and radish। What happen in case of gamosepalous? That sepals are in groups or they are in fused condition, and the example are cotton and brinjal। Now the modifications of calyx are advertising flag, spines, pappus and persistent sepal। इसमें क्या हो रहा है? एक सेपल बड़ा हो जाएगा, जैसे मार्केटिंग कर रहा है इसलिए बोला एडवर्टाइजिंग फ्लैग। इसका एग्जांपल है मूसा अंडा, राइट? नेक्स्ट इज स्पाइन, प्रोटेक्शन के लिए कांटे जैसे स्ट्रक्चर बना दिए, एग्जांपल इज रापा। पर्पल्स सनफ्लावर में होता है, हेरी स्ट्रक्चर हो जाएंगे कैलिक्स के, राइट? एंड द परसिस्टेंट सेपल्स वो वैसे के वैसे रहेंगे, फ्लावर का फ्रूट हो जाएगा, बट स्टिल दे अपीयर। द एग्जांपल आर ब्रिंजल, टोमेटो एंड चिली। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोरोला। ओके, सो अभी हम लोग बात करने वाले थे दोस्तों किसके बारे में? कोरोला, राइट? एंड द इंडिविजुअल पार्ट्स
individual parts of corolla are called as, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, petals. क्या बोलते हैं दोस्तों, petals. Okay, and these petals are colorful. कैसे होता है ये, colorful to attract insects for pollination. तो प्लांट के फ्लावर्स में जो गैमेट्स बनते हैं दोस्तों, उनके पोलिनेशन होना चाहिए, तो इसलिए इंसेक्ट्स की जरूरत होती है, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये कोरोला के जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज पेटल्स, आर कलरफुल. इनके ब्राइट कलर्स होते हैं दोस्तों, है ना. तो इसीलिए तो हम लोगों को फ्लावर्स पसंद है, क्योंकि उनके कलर्स अलग अलग और बहुत अच्छे होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, दिस कोरोला. अब ये जो, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में, कैलिक्स के बारे में देखा, वैसे ही कोरोला के भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस. कौन सा टाइप है दोस्तों, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस. सो व्हाट हैपेंस इन पॉलीपेटलस, अब आपको मालूम है that petals are free, या फिर क्या बोलेंगे, separated, या फिर क्या बोलेंगे, differentiated, है ना. ये आप लोगों ने सेपल्स के बारे में भी देखा था, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इन गैमोपेटलस, petals are fused. पेटल कैसे होता है, फ्यूज्ड होता है. अगर एक साथ है तो गैमोपेटलस, अगर अलग अलग है तो पॉलीपेटलस. ओके, अब दोस्तों हम लोग, सो ड्यूरिंग फ्लावर सिमेट्री, उसका जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिकल, ये टाइप्स हम लोगों ने बात किए थे. सो नाउ ये कोरोला जो होता है, इनके जो पेटल्स होते हैं, इसी में तो ये अरेंजमेंट दिखती है हम लोगों को, राइट. तो अब यहाँ पे हम लोग जब कोरोला के टाइप्स देखेंगे, तो कोरोला के टाइप्स एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, मतलब रेडियल या बायलैटरल सिमेट्री के भी हो सकते हैं. मतलब किसी भी प्लेन में कट करो तो दो भाग होंगे, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक. किसी भी प्लेन में नहीं कट होगा, किसी एक ही प्लेन में जब दो पार्ट होंगे तो बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक और बायलैटरल. अब पॉलीपेटलस में एक्टिनोमॉर्फिक भी है, जाइगोमॉर्फिक भी है. गैमोपेटलस में एक्टिनोमॉर्फिक भी है, जाइगोमॉर्फिक भी है. तो ये हम लोगों को दोस्तों देखना है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टाइप जो है इसका, वो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस. ओके, और इसका टाइप आता है दोस्तों, दैट इज क्रूसीफॉर्म. कौन सा टाइप आता है दोस्तों, क्रूसीफॉर्म. सो क्या होता है क्रूसीफॉर्म में, देखो ये जो है, ये पेटल्स जो है ना, दो, मतलब हाफ पेटल्स अंडर साइड होंगे, हाफ पेटल्स अपर साइड होंगे. ओके, एंड वन एंड, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉ. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्लॉ. अगर आप ये पेटल निकाल के देखो, है ना, तो जैसे बर्ड्स के वगैरह जो नाखून होते हैं, तो क्लॉज बोलते हैं हम लोग उसको. तो एक एंड जो होता है, जो बाहर निकलता है, वो बहुत टैपर्ड होता है ना, ये ऐसे, राइट. और एक एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है. तो सिमिलर भी ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉ एंड दिस इज कॉल्ड एज लिम्ब. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लिम्ब बोलते हैं. ओके, सो दिस इज क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर. ओके, और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों रेडिश एंड मस्टर्ड. ओके, सो इनमें आपको ये क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर दिखेगा. ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक
पॉलीपेटलस। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको? एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप, that is actinomorphic gamopetalous, actinomorphic gamopetalous। ओके, अब इसमें हम लोगों को अलग अलग 4 टाइप्स दिखते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज, इसमें फर्स्ट टाइप है दोस्तों कैंपानुलेट। क्या है? कैंपानुलेट, ये वाला। ओके, अब इसमें क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लोरल अपेंडेज मतलब कोरोला जो होता है वो एक ग्रुप में होते हैं और एक दूसरे पे भी आपको दिखते हैं, है ना। और इसका एग्जांपल है टोबैको, रास्पबेरी, और जिसके नाम से ये स्पेशली रखा गया है दैट इज कैंपानुला। ओके, तो अगर ये स्ट्रक्चर आप इन्वर्ट करके देखोगे, है ना, तो इट विल लुक लाइक अ बेल शेप। हमारी जो घंटी होती है मंदिर में, है ना, तो उसके जैसे ये होते हैं बेल शेप। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर उल्टा करके देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। सो इट इज बेल शेप, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा है? ट्यूबुलर। कैसा है? ट्यूबुलर। सो इसकी क्या खासियत है? नाम ही दिया हुआ है ट्यूब्यूल लाइक और ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इसका एग्जांपल है सनफ्लावर। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्यूबुलर। किसके बारे में दोस्तों? ये ट्यूबुलर के बारे में है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक gamopetalous is funnel shaped। कैसा है दोस्तों? अभी ये funnel shaped दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, फनेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना। ये ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और बाद में ये छोटा हुआ है, ये अंदर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। इसको हम लोग इन्फेंटाइबुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इन्फेंटाइबुलिफॉर्म। ओके, सो फॉर्म्स funnel like structure, forms funnel like structure। और इसके एग्जाम्पल है धतुरा एंड पेटूनिया, ये है इसके एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ द लास्ट वन इज व्हील शेप्ड। है ना, एक टायर जैसा स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। रोटेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इसको। सो इट फॉर्म्स सर्कुलर व्हील like structure। Okay friends, and इसका एग्जांपल ब्रिंजल। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? ब्रिंजल। सो दिस इज अबाउट कोरोला। कोरोला का हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप देखा है ना। एक बार बात करते हैं व्हाट इज कोरोला। दिस आर इंडिविजुअल, इनके जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल्स, राइट। कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट को फॉर पोलिनेशन, राइट। नेक्स्ट इसके अगेन 2 टाइप, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस में क्या हो रहा है? पेटल्स आर फ्री, सेपरेटेड और डिफरेंशिएटेड। गैमोपेटलस में क्या हो रहा है दोस्तों? पेटल्स आर फ्यूज्ड। अब इसके हम लोगों ने 2 टाइप
देखिए राइट, एक्टिनोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, तो एक्टिनोमॉर्फिक में भी पॉलीपेटलस, एक्टिनोमॉर्फिक में भी गैमोपेटलस. ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक? If we cut this flower in any plane passing through center, it will give equal halves. Okay, so पहला एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस है ना. तो अब इसमें कौन सा टाइप है? क्रूसीफॉर्म. अब इसको अच्छे से याद रखो, मैं ये पॉइंट इसीलिए लेट बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से याद रखो. इसमें होंगे 4 पेटल्स. कितने पेटल्स होंगे इसमें? 4 पेटल्स, राइट. और इसका नाम है क्रूसीफॉर्म. इसका एग्जांपल है रेडिश एंड मस्टर्ड. नेक्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस. पहला है कैंपानुलेट. इसमें होते हैं 5 पेटल्स. कितने पेटल्स है दोस्तों? 5 पेटल्स. ओके, अब यहां से बाकी सारे 5 पेटल्स वाले. ओके, अब इसमें कौन से एग्जांपल है? टोबैको, रास्पबेरी, कैंपानुला. और इसका स्ट्रक्चर कैसा था दोस्तों? बेल शेप. नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर. ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होगा. एग्जांपल इज सनफ्लावर. फनेल शेप, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइलिफॉर्म. ओके, और इसका एग्जांपल क्या है? धतूरा. क्या ये एग्जांपल दोस्तों? धतूरा. ओके, और पेटूनिया. These are the example for funnel shape. And the last one is will shape. Example is brinjal. Okay, so this is about actinomorphic corolla. Polypetalous, gamopetalous और उसके types. अभी हम लोगों को डिस्कस करना है zygomorphic corolla के बारे में. Okay. Now next is zygomorphic. अब हम लोगों को zygomorphic में कौन से पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस में आते हैं वो देखना है, राइट. तो हम लोग zygomorphic के बारे में बात करेंगे. नाउ फर्स्ट इज zygomorphic पॉलीपेटलस. मतलब सिमेट्री zygomorphic है, किसी एक ही प्लेन में 2 इक्वल हाफ बनेंगे. और कैसा ये? पॉलीपेटलस है, मतलब क्या? पेटल्स आर सेपरेटेड और डिफरेंशिएटेड. ओके, अब इसमें एक ही टाइप आता है दोस्तों, दैट इज पैपिलियोनेशियस. ओके, पैपिलियोनेशियस. ओके, ये एक ही टाइप आता है इसमें. सो दिस इज पैपिलियोनेशियस, राइट. अब इसमें अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड. एक बड़ा आपको कोरोला दिखेगा, पेटल दिखेगा, एक बड़ा पेटल दिखेगा. उसके बाद ये जो 2 पेटल्स दिख रहे हैं आपको दोस्तों, राइट, इनको हम लोग बोलते हैं विंग्स. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? विंग्स या फिर एले, राइट. एंड these are called as keels. इसको देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा एनलार्ज्ड है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड. उसके बाद 2 नीचे दिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विंग्स. और जो सबसे नीचे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कील या फिर कैरिना. करीना कपूर नहीं है दोस्तों, ये कैरिना. ओके, सो दिस इज अबाउट पैपिलियोनेशियस. ये किसके बारे में है? Papilionaceous, right? And the example for this is P. उसके बाद बोल सकते हैं beans, right? ग्राम, अरहर, है ना. तो जो भी दाल वाले जो भी प्लांट्स है, वो सारे कौन सा करोला का अरेंजमेंट दिखाते हैं? Papilionaceous, which is zygomorphic polypetalous. और इसमें से पैपिलियोने फैमिली भी हम लोग इनको बोलते हैं. और ये ऐसे स्ट्रक्चर है. दिस इज स्टैंडर्ड और मैक्सिलम. these are wings और एले, and this is keel. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कील. these are wings and this is standard, right. Now the next is zygomorphic गैमोपेटलस. ओके दोस्तों, और
इसमें पहला प्रकार है दैट इज बायलैबिएट। कौन सा है दोस्तों? बायलैबिएट। अब इसमें क्या होता है, एक जो पेटल आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अनादर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। मतलब जैसे दो लिप्स होते हैं, है ना, लैबिया मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये अलग अलग है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज बायलैबिएट। ओके, सो डिफरेंट लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो दो अलग अलग प्रकार है, ये एक देखो, ये कंप्लीटली अलग है, ये कंप्लीटली अलग है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बायलैबिएट। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको? बायलैबिएट। एंड इसका एग्जांपल इज ऑसिमम। ओके दोस्तों, ऑसिमम, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं तुलसी, है ना। तो ये बायलैबिएट का एग्जांपल है। ओके, और इसके अलावा एग्जांपल है साल्विनिया। कौन सा है? साल्विनिया। एंड द लास्ट वन इज लिगुलेट। लास्ट वन इज लिगुलेट। ओके, अब ये लिगुलेट में क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये दो पेटल्स होते हैं, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगुलेट। एंड द एग्जांपल फॉर दिस ray florets of sunflower. Okay, so this is about zygomorphic corolla. Zygomorphic polypetalus का एग्जांपल क्या है? Papilionaceous। इसमें है दोस्तों पी, बीन, ग्राम, अरहर, राइट। ये एक मेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड और मैक्सिलम। ये बहुत अच्छे से याद रखो, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। These are called as wings and this is called as keel or carina, right? Next one is zygomorphic gamopetalus, जिसमें bilabiate different leaf-like structures are formed. इसका example है ossimum, that is tulsi, and salvinia. Now ligulate, इसका example है sunflower, और ये देखो ये दो बड़े petals है and which forms a tube-like structure. So petals are long and there is a tube-like structure. Okay दोस्तों, so in today's lecture we have discussed about different flowers के बारे में हम लोगों ने बात की। okay, जिसमें हम लोगों ने कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात की। जैसे मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट फ्लोरल रोल्स हम लोगों को देखने थे, तो कैलिक्स और कोरोला की बात हम लोगों ने की। कैलिक्स में हम लोगों ने उसके टाइप्स देखे, है ना, तो सेपल्स पे डिपेंडिंग, और उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ मॉडिफिकेशंस देखे, है ना, जैसे एडवर्टाइजिंग फ्लैग था, एक उसमें स्पाइन था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कोरोला के बारे में देखा। अब कोरोला में दो प्रकार के हम लोगों ने टाइप्स देखे, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। अब उसमें अगेन दो प्रकार के, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस, जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस। ओके दोस्तों, so this is about floral roles, that is calyx and corolla. In next lecture we are going to discuss about androecium and gynoecium. Okay, thank you.